राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर सदन में बोले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। कहा, बजट देखकर दुख हुआ। समाजवादी सरकार के समय शुरू हुए काम रोकने का आरोप। पूछा, गोरखपुर देवरिया में क्यों नहीं बना स्टेडियम। अखिलेश ने सदन में किया शायराना हमला। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को दी कविताओं में तुकबंदी सुधारने की नसीहत। बजट पर जताई निराशा। अखिलेश और सुरेश खन्ना के बीच तीखी नोकझोंक। अखिलेश ने क्रेडिबिलिटी पर उठाए सवाल। अखिलेश के आरोपों पर वित्त मंत्री ने पलटवार किया। सुरेश खन्ना ने कहा, जनता ने हमें फिर से चुना, एसपी को नकार दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, किसानों की आय कहां दोगुनी हुई। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था आपने। अखिलेश यादव ने लगाया केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, दिल्ली लखनऊ में तालमेल की कमी है। दिल्ली वाले कहेंगे तो लखनऊ वाले नहीं करेंगे, लखनऊ वाले कहेंगे तो दिल्ली वाले नहीं करेंगे। अखिलेश के संबोधन के दौरान ओम प्रकाश राजभर से तीखी नोकझोंक। जातीय जनगणना को लेकर दोनों के बीच बहस। यूपी में का बाग गाने को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिलने पर भड़क गए अखिलेश यादव। कहा, अगर कविता हमारे खिलाफ होती तो हम बुरा नहीं मानते। हमने अपनी कार्टून की किताब छपवाई थी। यूपी के नंबर 1 होने के दावे को बताया गुमराह करने वाला। कहा, देश में 16वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश, इकोनॉमिक फ्रंट पर नंबर 17 पर है यूपी। अखिलेश यादव ने फिर दोहराई जातीय जनगणना की मांग। कहा, अगर बिहार में जातीय जनगणना हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं। सरकार से पूछा, जातीय जनगणना कराने में दिक्कत क्या है। ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं, हमारी भी मांग है। एसपी विधायक विजमा यादव को प्रयागराज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 1.5 साल की सजा। 22 साल पुराना ये मामला। 1.5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। 14 दूसरे आरोपियों को आरोप मुक्त किया अदालत ने। 21 सितंबर 2020 को सराय इनायत इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का चौथा दिन। जातीय जनगणना और कृषि मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा। एसपी और आरएलडी विधायकों ने किया हंगामा। विधानसभा में हंगामा और धरना को लेकर मंत्री दानिश अंसारी का एसपी पर निशाना। एसपी नहीं चलने दे रही सदन। इनका कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का पुराना इतिहास है। जातीय जनगणना पर कुछ भी कहने से किया इनका। जातीय जनगणना पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। केंद्र सरकार ही करवा सकती है जनगणना। सदन में जातीय जनगणना पर एसपी का हंगामा गलत। सदन में एसपी और आरएलडी विधायकों के हंगामा पर मंत्री संजय निषाद का बयान। एसपी सत्ता में थी तो क्यों नहीं गया है जातीय जनगणना। सदन की कार्यवाही बाधित करना जनता की आवाज को दबाने जैसा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान। आगामी चुनाव को लेकर कहा, हर वक्त चुनावी मोड में रहती है बीजेपी। पंचायत और लोकसभा चुनाव में करेंगे बेहतर प्रदर्शन। सदन में एसपी नेताओं के हंगामा पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कानून को नहीं मानती है समाजवादी पार्टी। सदन में कार्यवाही के दौरान एसपी की गुंडाई दिख रही है। जनता चुनाव के दौरान देगी जवाब। लखनऊ में जातीय जनगणना को लेकर एसपी नेता राजपाल कश्यप का बयान। कहा, 24 फरवरी से 9 मार्च तक चलाएंगे अभियान। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होगी शुरुआत। एसपी ऑफिस के सामने जातीय जनगणना को लेकर होर्डिंग लगी है और इस होर्डिंग में अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। काशी से शुरू होगी अभियान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 27 फरवरी को प्रयागराज आएंगे। काशी में प्रमुख प्रचारकों के साथ करेंगे चर्चा। आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर जश्न मनाने को लेकर चर्चा होगी। कानपुर में आवास विकास केशवपुरम में अवैध कॉमर्शियल बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। मानकों और नक्शे के हिसाब से बिल्डिंग बनाने का आरोप है कि हिसाब से नहीं हुआ था। कई बार नोटिस देने के बाद भी हटाए नहीं गए थे अतिक्रमण। प्रयागराज में माफिया और अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी। प्रशासन ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा के सहयोगी के ठिकानों पर शिकंजा कसा है। करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। आजमगढ़ की सिधारी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 इनामी नक्सली घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। मथुरा में स्कूटी सवार दंपति पर हमले का पुलिस ने खुलासा किया। घायल युवक की पत्नी और प्रेमी ने रची थी साजिश। पुलिस ने पीड़ित की पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार।
शाहजहांपुर की पुलिस ने ठगी गिरोह का खुलासा किया। 2 महिला समेत 3 ठग गिरफ्तार। गिरोह के सदस्य नकली गहनों को असली बताकर सराफा व्यापारियों को ठगते थे। नोएडा सेक्टर 41 में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने 7 लड़कियों को रेस्क्यू किया। मौके से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। होटल को सील कर दिया। जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश अतुल के पैर में गोली लगी। बदमाश के अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक और लूट की रकम बदमाश के पास से पुलिस ने बरामद किया। देवरिया में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई अरेस्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज में परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। बुआ का लड़का केंद्र व्यवस्थापक की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।